हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर 8 क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन ए पार्ट है, सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 + 3। इसको सिंप्लीफाई करना है इसको, और एंड फाइंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन फॉर x = 3 एंड x = 1/2। दोनों x = 3 और x = 1/2 पर भी इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? 3x, ए पार्ट इसका 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3, ये। तो हमने इसमें पहले क्या करेंगे, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x की 3x मल्टीप्लाई बाई 4x, ऐसे करते हैं ना मोनोमियल की दोनों से। 3x की पहले 4x से करेंगे, 3x × 4x, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3x की 5 से करेंगे 3x × 5, और ये +3 ये अलग है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं होगी, ये प्लस के ब्रैकेट से बाहर है। उसको मल्टीप्लाई करें, पहले नंबर के नंबर से करेंगे। अब देखो डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं, यानी कि पहले 3 और 4 एक साथ लिखूं, फिर x लिखूं। अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि 3 की 4 से करेंगे तो 12 आ गया, ठीक है, और x ये है, x ये 2 टाइम्स है, तो x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। माइनस ऐसे यहाँ देखें, 3 की 5 से करेंगे, नंबर की नंबर से 15 हो गया, और x आ गया, और प्लस के 3। ये तो हो गया सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब वो कहता है कि इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अब पुट x इन, पहले फर्स्ट पार्ट x = 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले x = 3 पुट करेंगे यहाँ पर। x = क्या रखना है? 3 रखना है, और किस में रखना है? जो हमने सिंप्लीफाई करा है। सिंप्लीफाई में हमारा क्या आया था? 12x² - 15x + 3, ये आया था सिंप्लीफाई में। तो मैं x = यहाँ 3 रखूंगा। अब देखिए 12 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट x की जगह मुझे 3 रखना है, तो मैं ब्रैकेट में लिख के 3 लिख करके, और इसकी पावर 2, x² हो गया, माइनस 15, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, जहां जहां x है वहां 3 रखना है, 3, और प्लस इसमें x नहीं है, 3 आ गया। 12 था, 12 लिख दिया। ये x² है, तो x की जगह हमने वैल्यू पुट करी 3। अब इसके ऊपर जो पावर है वही पावर यहाँ लगा दी, ठीक है। फिर माइनस 15, 15 ऐसे ही रहेगा, फिर x की जगह 3 लिख दिया, और प्लस 3 आ गया। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ये 12 हो गया। अब देखें इंटू 3² कितना होता है? 3 × 3, 3² में 3 × 3, माइनस 15 × 3 होगा ना, ब्रैकेट को हटाएंगे, इंटू का साइन है, और प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 3 जा 36, ठीक है, और ये आ गया 108, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई इन दोनों की 15 3 जा 45, और प्लस के 3। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जो प्लस माइनस के होते हैं, तो क्या करेंगे, पहले प्लस वाले एक साथ ऐड कर देंगे। तो 108 प्लस का है, 108 3 प्लस का है, तो कितना हो गया? 111 हो गए प्लस के, और ये माइनस के 45, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। हाँ 60, ये इसका आंसर आ गया, यानी फाइंड इट्स वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट का x = 3 पुट करने पर वैल्यू हमारी आई 66, ठीक है। अब देखें, अब ये तो ये रहेगा, सिंप्लीफाई जो करा ये रहेगा, लेकिन अब x की वैल्यू अब दूसरी जगह 1/2। तो अब हम इसमें इसी क्वेश्चन में x की जगह 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोबारा करते हैं इसका सेकंड पार्ट में x = 1/, ये पुट करना है, x = 1/2। तो पहले मैं यहाँ पे ये सिंप्लीफाई जो है दोबारा लिख लेते हैं, 12x² - 15x + के 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह अब मैं क्या पुट करूंगा, 1/2, तो ये आ जाएगा 12, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट x की जगह 1/2 रखना है, और इसका स्क्वायर करना है, तो 1/2 और इसका होल स्क्वायर,
माइनस माइनस आ गया, 15 आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 और एक प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 12, अब देखिए 1/2 की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1/2 को 2 टाइम्स लिखूंगा। ये ब्रैकेट है ना, तो इंटू का साइन लग गया, ब्रैकेट इंटू ही के लिए होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस, यहाँ भी पहले ब्रैकेट हटाऊंगा, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस के 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ 2 से हमारा कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर क्या रह गया, 3 रह गया, और नीचे तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 माइनस, अब यहाँ देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं 15 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ गया 15/2 और ये प्लस के 3 आ गया। अब इसको जोड़ने का वही तरीका जो भी पहले किया है, पहले प्लस प्लस वाले, ये प्लस का है, ये प्लस, देखो माइनस एक ही है, तो यही है माइनस का, इसको ना दोनों बाकी जो है प्लस के हैं, तो इन दोनों को पहले प्लस कर दो, 6 हो गया और माइनस 15/2 आ गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, 2 एलसीएम आ गया, इसमें जो है 2 हमारा हाँ दिख जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 की 6 में मल्टीप्लाई, पता है ना कैसे लेते हैं, 12 माइनस 2 से डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 की 15 में करा 15 आ गया, तो 12 माइनस 15 बचा। अब 12 माइनस 15 कितना होता है, माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, तो माइनस के 3/2, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अपना हमें जो है क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, पहले सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाई करके तो यही आएगा। अब दोनों पार्ट के लिए सिंप्लीफाई तो यही है, x की जगह 1/2 रखा, पहले x = 3 रखा, उसकी वैल्यू निकाल ली, x = 1/2 रखा, उसकी वैल्यू निकाल ली। ये हमारा a पार्ट था। अब देखिए इसी तरीके से b पार्ट सेम ही इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो भी इसका b पार्ट में इसको क्या है, सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई किसको करना है, a² + a + 1 और प्लस के 5, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a = 0 1 पर, तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई के लिए ब्रैकेट मींस क्या होता है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, मोनोमियल ये हमारा ट्रिनोमियल दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मोनोमियल की हर एक से मल्टीप्लाई कर दी, तो a की मल्टीप्लाई a × a², इससे कर दी पहले, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, a की a से करेंगे तो a × a, प्लस a की 1 से करी तो a आ गया, है ना, a × 1 कर तो लिख जाए, अगले में करें, और प्लस 5, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी, ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप देखो a की a² है, नंबर तो कोई है नहीं, वेरिएबल ही है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो a की पावर कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गए, हो गया ना, 2 इसका और 1 इसका। ऐसे यहाँ देखो a की पावर कितने होंगे, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो a की पावर 2, और यहाँ पर a की 1 से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, और प्लस के 5, ये सिंप्लीफाई हो गया, जो इसने कहा सिंप्लीफाई, तो यहाँ तक हो गया सिंपली। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो फर्स्ट पार्ट है पुट, क्या पुट करना है, a = 0 रखना है, इसमें जो हमारा सिंप्लीफाई करके आया, तो मैं 0 यहाँ रखूंगा, तो ये a की जगह 0 आ गया और इसकी पावर 3 हो जाएगा, प्लस a की जगह 0 आ गया और इसकी पावर 2 हो गया, प्लस a की जगह 0 आ गया और प्लस 5 आ गया, ब्रैकेट वहां लगाओ जहाँ स्क्वायर क्यूब है, अगर अकेला a है तो 0 लिख सकते हैं। 0 की पावर 3 कितना होता है, 0 की पावर 2 कितना होता है, 0, ये 0 + 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये सही होना चाहिए सिंप्लीफाई, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई तो जो भी आंसर निकालेगा वो गलत ही आएगा। ऐसे देखो इसका बी पार्ट भी, जो इसका सेकंड पार्ट है, अब हमें क्या पुट करना है, पुट a = 1, अब a1 पुट करना है, किसमें करना है, जो सिंप्लीफाई करके आया है, a³ + a² + a + 5 आया, तो मैं यहाँ पर अब a की जगह 1 रखूंगा, तो ये होगा 1 की पावर 3, जो पावर है वही लगा दी, प्लस 1 की पावर 2 प्लस a की जगह 1 लिखना है, तो 1 और प्लस 5। अब a की पावर 3, a को मैं तीन टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, a को मैं जितनी बार टाइम मल्टीप्लाई करूँ 1 ही आएगा,
चाहे मैं 2 टाइम्स करूँ या 3 टाइम या 5 टाइम जो मर्जी करूँ, क्योंकि a इंटू 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ये 1 है ये 5 है, सबको प्लस कर दो, 1 1 2 2 1 3 और 5 8 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है इसका ए पार्ट, एक एक पार्ट लिखते रहेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐड करने के लिए कह रहा है, और वो क्या क्या है, ऐड किसको करना है, p माइनस क्यू, कॉमा लगा दिया, इसके बाद q माइनस आर, उसके बाद है r माइनस p। ये इसका ए पार्ट है, ठीक है। और इसी का बी पार्ट, पहले एक एक पार्ट करके करते हैं, ठीक है, उसके बाद सारा को कर लेंगे। तो ए पार्ट हमारा ये है। अब देखिए क्या होगा इसमें, इसको मैं सिंप्लीफाई, इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए कहा गया है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन एक एक पार्ट का ले रहे हैं, 3-4 पार्ट है, अलग अलग ले लेंगे। पहले ए पार्ट लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें इसको प्लस करना है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ p माइनस क्यू और कॉमा, या जहाँ पे कॉमा है ना वहां में क्या कर दूं, प्लस का साइन लगा दूं, क्योंकि ऐड करना है। तो इसमें ये ऐड करना है, प्लस क्यू माइनस आर, फिर कॉमा आ गया तो प्लस लगा दूं, आर माइनस पी। ये देखो ऐड कर दिया हमने, जहाँ से कॉमा है ऐड, क्योंकि ऐड के लिए कह रहे हैं। अब बच्चे इसका हमने क्या करना है, पहले ये हमारा ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसकी, इस जो ब्रैकेट के बाहर है पी की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, पी की इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, p मल्टीप्लाई बाई पी, पी की पी से करें माइनस साइन है, p मल्टीप्लाई क्यू, प्लस यहाँ देखें q की q से मल्टीप्लाई, q मल्टीप्लाई बाई q, ये ना बात, और q की माइनस q की r से कर दो, q मल्टीप्लाई r, प्लस ऐसे ही यहाँ r है मोनोमियल, इसकी दोनों बाइनोमियल से करो, r की r से करेंगे तो r मल्टीप्लाई r, माइनस r की p से करें r मल्टीप्लाई बाई p। ये बच्चे ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और अगर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम डायरेक्ट लिख सकते, p की p में करी p स्क्वायर से मैं यहाँ लिखूंगा, p की p से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा, p की पावर कितने हो गए, 2 हो गए, माइनस p और q दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई p q आ गया, लाइक टर्म नहीं है ना, सीधा लिख दो, प्लस ऐसे यहाँ देखिए q की q में मल्टीप्लाई करी, q की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 टाइम्स है, माइनस q की r में करी, q r हो गया, प्लस r की r में करेंगे 2 टाइम्स r स्क्वायर हो गया, और माइनस r p हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, ये हमारा इस तरीके से हमने सॉल्व कर। अब यहाँ पर एक चीज देख लें, या तो हम इसको ऐसी लाइन नहीं सॉल्व कर लें, या इसको जो है हमने जो है जैसे हमने पहले बताया था रो बेस में, पर लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखें कोई भी हमारे पास लाइफ टर्म नहीं आ रही है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा ना, सबको यदि मैं प्लस करता हूँ, जैसे पहले पी स्क्वायर को प्लस करूंगा तो पी स्क्वायर का यहाँ और कोई टर्म है ही नहीं, तो पी स्क्वायर रहेगा। पहले मैं स्क्वायर वाले ले लेता हूँ, ऐसे क्यू स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर कोई और है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, तो इसको हमने प्लस के क्यू स्क्वायर लिख दिया, ये ऐसे ही प्लस ये आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही टर्म है सब, ठीक है ना, तो इसलिए कहीं कुछ जुड़ेगा ऐसे क्या ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब देखो पी क्यू, ध्यान देना पी क्यू, अब पी क्यू दोनों एक साथ देखेंगे, पी क्यू कहीं है ही नहीं कहीं, तो ये ऐसे ही साइन से ऐसे आ जाएगा पी क्यू, ऐसे इसके बाद क्यू आर कोई है ही नहीं, और तो माइनस के क्यू आर, और ऐसे माइनस आर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर, क्योंकि है ही नहीं कुछ जोड़ना, जैसे रो में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, सब अलग अलग ही आएंगे, क्योंकि रो में तो कब लिखेंगे जब पी क्यू और एक और पी क्यू होता है उसके नीचे पी क्यू बताया था ना, पी क्यू वाले लाइक टर्म्स वाले जो हैं
यहाँ पर सब टर्म अलग अलग है तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। बस इसका ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर वाले इनको पहले लिख लें और डाउन स्क्वायर वाले बाद में आएंगे। तो ये इसका ए पार्ट था, ठीक है, मिला देते हैं इसको ए पार्ट इसका जो है, ठीक। अब हम बी पार्ट में आते हैं इसके, सीधा बी पार्ट। तो बी पार्ट हमारा इसका है, इसमें भी ऐड करना है और ऐड इसको करना है 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, एंड बस में दो ही है, एंड और किसको करना है, और ये कहा गया है 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई माइनस, इसको ऐड करना है अब जो है, ठीक है। तो वही बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले मैं एंड की जगह क्या साइन लगा दूं, ऐड का, पहला सबसे पहले काम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है। अब मैं इसकी जो है पहले मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, ऐड की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया 2y और ये जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ऐसे करेंगे। अब इसका मतलब क्या, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाई जेड, फिर प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर इसकी प्लस माइनस माइनस, फिर 2x की जो मोनोमियल होता है उसकी सबसे मल्टीप्लाई होती है 2x मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस, ऐसी जरा इस ब्रैकेट में ये मोनोमियल है 2y की जेड में करेंगे तो 2y इंटू जेड, फिर 2y की माइनस वाई से करी तो माइनस का साइन 2y मल्टीप्लाई बाई वाई आ गया, फिर 2y के एक्स माइनस एक्स से प्लस माइनस माइनस 2y मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे लगा दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, टू तो नंबर एक ही है, नंबर एक्स की जेड में करेंगे तो एक्स जेड आ गया, तो लाइक टर्म नहीं है दोनों वैसे कर दिया, माइनस ऐसे है 2, अब देखें यहाँ एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो गया, यहाँ क्या आएगा 2x y आ जाएगा प्लस 2, यहाँ क्या आएगा y z आ जाएगा, अलग अलग है सभी। यहाँ देखें माइनस के 2, अब यहाँ y सेम है तो यहाँ y की पावर कितने आएंगे, 2 टर्म सारे तो आ गए, तो माइनस 2yx आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जो है, अब मैं इसको रो में लिखता हूं और उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको देखें, वैसे इसमें कोई है नहीं, जैसे 2xz, या इसको ऐसे करो, ऐसे ही प्लस कर लेते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा रो वाले नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, जैसे मान लिया मैंने ये लिखा, अगर मैं रो में लिखता हूँ तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये था ना यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक आ गया। अब ये 3 इसके नीचे लिखेंगे 2yz, yz है कहीं नहीं है तो उसको अलग से लिखो 2yz, भाई ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक आया था इन तीनों का, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक आया था। तो अब मैं इसको रो में लिख करके ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो हमने ऐसे पहला तो टर्म ऐसे लिख दिया 2yz का यहाँ कोई लाइक टर्म है नहीं, अलग लिख दिया, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है नहीं तो इसको भी अलग लिख दो, ऐसे लिखना है, और 2yx, अब देखें 2yx कहो या 2xy कहो, yx कहो या xy सेम है, ठीक है। तो ये माइनस के ये इसके नीचे आ जाएंगे 2yx है। अब इसको प्लस कर दो, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने वही प्लस कर दिए थे बिना रोके क्योंकि उसमें कोई लाइक टर्म, यहाँ भी एक लाइक टर्म आ गई तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। नहीं तो क्या होता, अगर मान लो ये भी इसमें नहीं होता, यहाँ zx होता और zx अगर यहाँ पर होता मान लिया yz और yz था नहीं तो भी सारे के सारे एक ये लिख दिया और सारे उसके आगे लिखे जाते, तो उसको हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे होगा, ये 2xz आ गया माइनस के 2x स्क्वायर आ गया, अब इनको क्या होंगे माइनस टू माइनस के 4 हो जाता है,
अब ये एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिख दो, मैं एक्स वाई लिख देता हूँ भाई। 2 × 3 करोगे 6 आएगा, 3 × 2 करोगे 6 आएगा, तो दोनों सेम है। और यहाँ से क्या बचा, ये तो ऐसे आएगा 2yz, और यहाँ से क्या बचा 2y²। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसको, अगर मैं ऐसे लिख लूँ स्क्वायर वाले पहले, ऐसे भी लिख दो तो भी ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ -2x², स्क्वायर वाले पहले लिख लो, और माइनस के 2y², ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा, xy लिख लो, -4xy, xy के बाद क्या था yz, तो yz था ये रहा +2yz, और लास्ट में आता है zx, ये रहा प्लस के 2xz x, ये हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दी, इस ब्रैकेट हटाने के लिए। अब जो शुरू में आया था यहाँ तक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x की जड़ में 2xz 2x², ठीक है, यहाँ अब ये पहला टर्म तो ऐसे लिख दिया पूरा का पूरा। उसके नीचे जो है हमने ये रो वेज में इसको प्लस किया है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्स वाई जो है, वाई एक्स और एक्स वाई सेम होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, बाकी सब जो नहीं होता है लाइक टर्म उसको हम बाहर लिखते हैं। ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब देखें आगे, इसके बाद हम चलते हैं इसके सी पार्ट में। इसी का सी पार्ट, फिफ्थ का सी पार्ट, सी पार्ट ये है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, अब क्या सबट्रैक्ट करना है, 3l -4m + 5n, ठीक है, फ्रॉम 4l 10m - 3m 10n - 3m + 2n। ये सबट्रैक्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा। ये है क्वेश्चन, सबट्रैक्ट 3l l - 4m + 5n फ्रॉम 4l 10 - 3m + 2l, ठीक है। तो ये हमें अब सबट्रैक्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबट्रैक्ट वाले में सी पार्ट का सॉल्यूशन, किसको सबट्रैक्ट करना है, इसको करना है, और किससे करना है, इससे करना है, ठीक है ना। तो जिससे करना होता है, फ्रॉम जिसके साथ लगा था उसको पहले लिखा जाता है, और जिसको करना होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 4l 10n - 3m + 2n, इसको सब इसमें से करना है और माइनस करना है। किसको करना है, इसको करना है, 3l l - 4m + 5n को सबट्रैक्ट करना है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पहले किसको लिखेगा। तुमने पहले इसको लिख दिया तो 0 मिलेगा। हमें सबट्रैक्ट इसको करना है, तो जिसको सबट्रैक्ट करना तो माइनस के साथ आएगा, और फ्रॉम जो होता है ना, फ्रॉम इससे, तो उसको पहले लिखो यार। अब अच्छा, हमें इसको जो है, मैं इसको करूंगा रो में, लेकिन रो में करने के लिए पहले ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। अभी सिंप्लीफाई नहीं है, ये ब्रैकेट लग रहा है ना, इसको पहले हटाऊंगा जब तो मुझे पता लगा कि कौन सा लाइक टर्म है जो लाइक टर्म के नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए वैसे तो मैं इस चीज में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो 10 4 जा 40 ln, लेकिन अगर ज्यादा प्रैक्टिस होगी नहीं तो ऐसे ही करेंगे 4l × 10n, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई, ये मोनोमियल है, इसकी इसमें करें, तो ऐसी मोनोमियल की इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4l की मल्टीप्लाई 3m से होगी, फिर ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस आ गया, 4l × 2l, ये हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस, अब मैं इसको भी ब्रैकेट में लिखूंगा जैसे इसको लिखा। अब यहाँ भी सिंप्लीफाई करूँ, 3l की l में करूंगा, 3l × l माइनस 3l की 4 प्लस माइनस माइनस हो गया ना। अभी मैं ये नहीं कहूँगा माइनस माइनस प्लस, नहीं, अभी मैंने बाहर लगा दिया, 3l की इसमें करूंगा तो 3l × 4m, फिर प्लस प्लस ये हो जाएगा, हमारे क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैं प्लस प्लस ये है तो प्लस, ठीक है ना,
3L की 5M से 3L मल्टीप्लाई 5N, ये करा। अभी मैंने इस माइनस का यूज नहीं करा, यहीं पर रखा हुआ है 3L। अभी हमने इसको प्लस के 3L करके चल रहे हैं। 3L की L से करिए 3L इंटू L, ये प्लस 3L की माइनस से करिए माइनस के 3L इंटू 5 और प्लस 3L की प्लस से करिए तो ये आ गया। अभी माइनस का क्योंकि मुझे माइनस करना है वो मैं रो में करूंगा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई नंबर की नंबर से 40LN माइनस 4 3 जा 12LM प्लस 4 2 जा 8 और L स्क्वायर, ठीक है। ये हमें ये है और क्या माइनस करना है वो ये है 3L स्क्वायर, L स्क्वायर जो है L दोनों सेम है, माइनस 3 4 जा 12LM प्लस 3 5 जा 15LN, ये आ गया। अब अगर आप एक ही रो में करना चाहते हैं तो माइनस के बाद जितना भी हमारा टर्म है सबके साइन चेंज होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो है रो से करवा रहा हूँ। अब कैसे करना है रो से, देखें पहले तो इसको लिखना पड़ेगा 40LN माइनस 12LM प्लस 8L स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये माइनस करना है और किसको करना है, इसको करना है। अब ये लाइक टर्म जो होंगे उसके लाइक टर्म के नीचे आएंगे, ये तो जब 3L स्क्वायर है तो L स्क्वायर ये रहा, प्लस का है तो प्लस के 3L स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस के 12LM, LM कहाँ ये रहा तो माइनस के 12LN, ठीक है। और ये 15LN, LN ये रहा तो प्लस के है ना वो तो 15LN, ये समझ में आया। इसको रो में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले क्या किया, पहले जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई करा, ये ब्रैकेट जरूर लगाने हैं, सिंप्लीफाई एक इसका हो गया, फिर माइनस का साइन भी इसको सिंप्लीफाई करा, ठीक है। अभी इस माइनस से मतलब नहीं है, अभी मैंने -3 की मल्टीप्लाई नहीं करी है, हमने सिर्फ पहले माइनस ऐसे ही लगा क्योंकि हमने रो में करना है तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया। अब इसमें से इसको लिख दिया पहले और माइनस जिसको करना है वो इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चे सब्ट्रैक्ट करते समय बताया गया था कि जो नीचे वाली जो रो होती है इन सबके साइन बदल जाते हैं। कैसे होगा, जैसे 15 प्लस के है ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस है तो माइनस। नीचे वाले के रो के साइन बदलने हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता साइन बदलते हुए। ये नहीं कहूंगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नहीं हुआ है, माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं हुआ है। क्या करना है, जो हमारा सेकंड रो होती है उसके जो साइन है, जैसे प्लस का साइन है माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 40, अब ln तो आएगा इसके साथ, अब हमें नंबर देखने 40 और ये 50। अब देखिए 40 है प्लस का, ये 15 किसका है, माइनस का है, ठीक है ना, 15 माइनस का है। अब ये माइनस हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, प्लस के बड़े नंबर, और साथ में ये वेरिएबल तो लगाने हैं। यहाँ देखो ये माइनस का 12, LM तो आएगी, हमने लिख ही दिया, इसको मत देखो, नंबरों को देखो, माइनस के 12 और ये प्लस के 12, -12 प्लस 12 कितना होगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही करेंगे, तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है, मैं इसको या तो कैंसिल भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा कैंसिल कर दूंगी, 12 में से 12 0 आ गया ना, तो 0 हमने क्या किया, इसको हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं कि भाई 0 आ गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ सीधा, ये 8 है, ये 3 माइनस का है, तो ये आ गया प्लस के 5L स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो प्लस या माइनस 0LM लिख दो, चलो 0LM। अब 0LM की 0 से वो सारा 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर हमारा आया 25LN प्लस के 5L स्क्वायर, ये आंसर, ये जो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 जब आता है कैंसिल कर देते हैं कि 0 हो गए, तो इसको चाहे लिखो या ना लिखो, हम इसको ही लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर है। ये हमारा सी पार्ट था। अब इसी तरीके से डी पार्ट देखो, सिंप्लीफाई आना चाहिए सही तरीके से, पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसके जो है रो फॉर्म में उसको नोट करो। इसके बाद इसका है डी पार्ट,
बी में है सब, ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 3a a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, इसमें थोड़ा और है, सब्ट्रैक्ट a प्लस 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर, देखो फिर यहाँ पे वही बात आएगी, फ्रॉम किससे करना है, ठीक है, उसको मैं पहले लिखूंगा। इसका देखो सॉल्यूशन इसका सी डी पार्ट, पहले इसको लिखूंगा जिससे फ्रॉम आ रहा ना, किससे करना है, इससे करना है भाई 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और क्या करना है माइनस, तो हमने सब्ट्रैक्ट दिया माइनस लगा दिया। यहाँ पर जरा ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे, एक छोटा ब्रैकेट हमें दे ही रखा ऑलरेडी। अब इसको देखो, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको लिख दो 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, ये पूरा एक साथ है, a माइनस बी प्लस सी, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले। तो पहले क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो करें सिंप्लीफाई, इसको जो है क्या आ जाएगा 4c, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी इंटू माइनस ए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 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 है ना, प्लस 4c मल्टीप्लाई बाई बी, फिर 4c की प्लस के प्लस का साइन है, 4c मल्टीप्लाई बाई सी, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे माइनस। अब यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ मोनोमियल 3 है, इसकी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3a की पहले a से करेंगे 3a मल्टीप्लाई बाई a, फिर प्लस है 3a मल्टीप्लाई बाई b, फिर प्लस है 3a मल्टीप्लाई बाई c, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ बड़ा लगेगा अभी क्योंकि यहाँ दो ब्रैकेट आ गए। फिर यहाँ देखिए माइनस या 2b की a से करेंगे 2b मल्टीप्लाई बाई a, फिर 2b की माइनस इससे करेंगे तो माइनस का आएगा 2b मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है, और ये 2b की c से करेंगे, माइनस बाहर लगा रखा है मैंने, इससे मतलब नहीं है, 2b की प्लस c से करेंगे तो प्लस के 2b मल्टीप्लाई बाई c, ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें जो है एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसमें से पहले इसको माइनस करें, ठीक है, फिर उस पूरे को इसमें से माइनस कर दें, एक तो ये मेथड इसका बनता है, या इसको पहले ऐसे करें, ये इस वाले ब्रैकेट को हम यहीं पर रिमूव कर दें, तो बाहर साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी पहले अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो पहले उसको मैं लिख लेता हूँ कि क्या आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक। तो देखें, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आएगा 4c की माइनस ए से करेंगे, 4 की माइनस ए से, तो प्लस माइनस माइनस 4ac, फिर प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, सी की सी में करी सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे पहले देख लें 3a की a में करी 3a स्क्वायर प्लस 3a की b में करी 3ab प्लस 3a की c में करी 3ac, ये इसको सिंप्लीफाई करके इतना आ गया। अब हमें देखें इसमें से ये माइनस करना है, यानी माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें 2ab प्लस माइनस 2b स्क्वायर आएगा ना b की b में, प्लस 2bc, ये इस तरीके से, यानी दिस माइनस दिस को करना है, और फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो क्या करें हम, पहले मैं इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से कितना आता है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको माइनस यहाँ पर सीधा हटा दूं, ब्रैकेट हटा करके सॉल्व कर दूं, या अगर तुम रो टाइप से करना चाहते हो तो रो से पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस वाले को जो ये था ना
दिस माइनस दिस, पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे। ये है क्वेश्चन, थोड़ा अलग हो गया, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस वाले को। क्या आएगा, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, ये इसमें से मुझे ये माइनस करना है। तो देखें 2ab, ab के नीचे आएगा प्लस का ही है वो, तो 2ab लिख दिया, माइनस 2b² यहाँ कहीं है नहीं, अलग से लिख दो, 2bc, bc भी नहीं है, अलग से लिख दो, प्लस के 2bc। तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब क्योंकि इसको हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे साइन बदलेगा इसका, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है ना। इसको हमने, ये माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया 3a², ऐसे ही आएगा। अब ये 3ab है, ये 2ab है, ये 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस 2 1 होगा, प्लस के, तो प्लस के ab आ गया, प्लस के ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस के, ये माइनस था प्लस हो गया 2b², ये प्लस था तो माइनस हो गया 2bc। मैंने इसको जो है, इसको और इसको, यानी इसको और इसको माइनस करा, तो ये आ गया मेरे पास, यानी इस पूरे की जगह, अब इस पूरे की जगह मैं ये लिख दूंगा, ये एक लाइन। तो यानी क्या बन गया, अब देखें इसको मिटा के, इसमें दोनों माइनस आ गए ना, तो इसलिए हमें उसको माइनस को दिखाना पड़ेगा। वैसे तो हम अगर सिंगल लाइन में करते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि -4ac प्लस 4cb प्लस 4c², ठीक है, इसमें से माइनस करना। माइनस किसको करना है, इसको मैं ब्रैकेट लिख दूं, ये अब किसको माइनस करना है, इस पूरे को, और ये पूरा कितना आया था, वो ये रहा, तो मैं इस पूरे की जगह ये लिखूंगा 3a² प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। ये अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना। इन दोनों को हमने पहले माइनस कर दिया, माइनस रो में ऐसे कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि इसमें से इसको माइनस करना है। अब देखें कैसे करेंगे इसको। अब इसको मैं रो में लिखूंगा, पहले -4ac प्लस 4cb प्लस 4c²। अब 3a² है नहीं कहीं, तो यहाँ 3a² बाहर आएगा, प्लस के होंगे ना, प्लस के हैं। ab है कहीं, नहीं है, ab बाहर लिखो, प्लस ab। ac है, ac ये रहा, तो प्लस के 3ac इसके नीचे लिख दो। 2b² है, नहीं है, तो इसको बाहर लिखो। लाइक टर्म लिखने ना इसके नीचे, bc ये रहा, bc का है cb माइनस 2bc है, कहते हैं cb कहते हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारा पूरा, जो एक लाइन में है, सारे ऊपर नीचे हो गए। अब इसको मुझे सॉल्व करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या होगा, साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अच्छा ये देखिए, प्लस है तो माइनस हो गया, ये नीचे है ना, जो नीचे की रो है उन सबके बदल दिए, नीचे वाली रो। अब क्या होगा, ये -4 है -3, दोनों माइनस माइनस हो गए, तो माइनस के आएंगे 7ac, आ जाएगा। ये प्लस का 4, ये प्लस के भी प्लस के 4 हो गया, प्लस 2 4 और प्लस 2 प्लस 6 हो गया bc। यहाँ पे c का स्क्वायर है नहीं, वही साइन रहेगा, c² लिख दो। यहाँ पर इसके आगे कोई है नहीं जोड़, सारे ऐसे के साइन बदल जाएंगे, 3a² माइनस ab माइनस 2b²। ये हमारा वैसे आंसर आ गया, लेकिन हम क्या करें, इसको एक सीरीज में लिख दें, कैसे, स्क्वायर वाले पहले लिख लो, a² माइनस 3a²। ये हो गया हमारा पूरा आंसर, यहाँ तक आ गया। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है हम a² b² c² एक साथ है लिख लें, इसको अपॉन में तुम समझोगे इसे। तो क्या आ जाएगा, ये मैंने पहले लिखा 3a², अब b² लिख लो माइनस 2b², फिर c² लिख लो प्लस 4c², फिर इसके बाद क्या है ab ये रहा माइनस ab, फिर ab के बाद bc लिख लो प्लस 6bc,
फिर BC के बाद CA लिख लो -7AC, ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में इन्हें 2 जगह माइनस दे दिए, तो हमें उन दोनों को पहले माइनस रो की फॉर्म में करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एक लाइन में एक ही रो में करना आता है तो वैसे भी कर सकते हैं, पर क्योंकि इसमें बुक में जो रो टाइप से करवा रखा, तो इसलिए रो से ऐसे करना पड़ेगा। पहले वो जो 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, उनको सॉल्व करेंगे अलग से, और फिर टोटल में से उसको माइनस करा जाए। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसका ये पूरा हो गया, और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।